माई सेल्फ आनंद सर फ्रॉम कोटा राजस्थान, योर फिजिक्स मेंटोर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और एनर्जी से रिलेटेड कुछ बातें की थी। काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमने इन दोनों को फाइंड किया था। ठीक है, और आज हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी को के बारे में देखना है। उससे पहले कल पिछले वीडियो में हमने एक न्यूमेरिकल दिया था, आप लोग को बोला था सॉल्व करने के लिए। पहले उसे सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन ये था, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी प्लस साइन 3 ओमेगा टी। ठीक है, तो इसमें से हमें फाइंड करना था पीरियड। पीरियड फाइंड करना था। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट इफ y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, देन t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। दिस इज क्या हो गया, दिस इज टाइम पीरियड। ठीक है, ठीक है, तो यहीं पर से हम लिखते हैं, ये जो SHM है इसमें 3 SHM का कॉम्बिनेशन है, y1 प्लस y2 प्लस y3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y1 इज इक्वल टू गिवन है साइन ओमेगा टी, तो y1 इज इक्वल टू हो गया साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर t1 इज इक्वल टू हो गया 2 पाई बाय ओमेगा। y2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, तो t2 इज इक्वल टू हो गया 2 पाई अपॉन ओमेगा, कितना है 2 ओमेगा, तो कैंसल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, y3 इज इक्वल टू कितना है साइन 3 ओमेगा टी, साइन ऑफ 3 ओमेगा टी। तो यहाँ से हम t3 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, t3 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन 3 ओमेगा। ठीक है, t3 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3 ओमेगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे t1 और t2 को कंपेयर करेंगे, तो t1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, t1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t2, t1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t2, क्योंकि t1 क्या है 2 पाई बाय ओमेगा, t1 2 पाई बाय ओमेगा और t2 क्या है पाई बाय ओमेगा। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं t3 इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 ओमेगा है, और 2 पाई बाय ओमेगा क्या है t1, तो हम क्या लिखेंगे t1 बाई 3, यानी t1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ t1, 3 टाइम्स ऑफ t3। तो t1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t2, t1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ t3। यानी एक SHM जब कंप्लीट करेगा फर्स्ट वाला, तब तक सेकंड वाला, ये सेकंड वाला जो है वो कितना कंप्लीट कर लिया होगा 2, और जब तक थर्ड वाला कंप्लीट, तब तक थर्ड वाला कितना कंप्लीट कर लिया होगा ऑसिलेशन 3। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड होगा, देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या होगा t1, और t1 की वैल्यू क्या हो गई 2 पाई बाय ओमेगा। यानी टाइम पीरियड जो हो जाएगा इस इक्वेशन का जो हमें गिवन है, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी प्लस 3 साइन 3 ओमेगा टी, उसका टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई बाय ओमेगा। यानी हम कह सकते हैं बिकॉज इन टाइम t, बिकॉज इन टाइम t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा,
फर्स्ट फंक्शन completes one oscillations, comma, the second function two oscillations and the third three। थर्ड वाला जो है वो कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा? थर्ड वाला 3। जब तक ये एक ऑसिलेशंस कंप्लीट करेगा तब तक ये 2 कर लेगा और ये कितना कर लेगा? 3 ऑसिलेशन। तो देयरफॉर जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा। चलिए ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए। उसके बाद फिर आगे हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ वाई हम आ चुका था हमारे पास हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर y क्या था? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। y क्या था? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल। अब हमें एसएचएम में पोटेंशियल एनर्जी देखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। potential energy of particle in SHM। ठीक है, SHM के केस में हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। यहाँ पर क्या है? ये मीन पोजीशन है, x इज इक्वल टू 0 मीन पोजीशन। यहाँ पर प्लस ये है, ये क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। और यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस ये भी क्या हो गया? एक्सट्रीम पोजीशन। मेन पोजीशन के ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है। मेन पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 0 है और इस पॉइंट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है? मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, जो कि यही टोटल एनर्जी होगी। उसी तरह से एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा? मैक्सिमम हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। और यहीं पर जो हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा? 0। तो हम इतना तो कह सकते हैं कि जो हमारा टोटल एनर्जी है इस SHM का वो कितना है? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ SHM, यानी कि ई टोटल की जगह हम बात करेंगे, ई टोटल कितना हो जाएगा? कहीं का ले लेते हैं, यहाँ का जैसे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस 0। तो हमारा टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ m
ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी। ठीक है, और ये टोटल एनर्जी क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, कंजर्व, ऑलवेज कंजर्व, हमेशा क्या होता है, ये कंजर्व होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हमें पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजीशन y फाइंड करना है, एट एनी डिस्टेंस y इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पॉइंट P। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। तो हम देखते हैं, तो हमें पता है कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट P जो रहेगा एट पॉइंट P के ऊपर जो है आपका जो टोटल एनर्जी है, ये तो कंजर्व होने की वजह से क्या रहेगा, सेम रहेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P हम फाइंड कर चुके हैं एट एनी डिस्टेंस P। हम कितना आ चुका है हमारा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमें इस पॉइंट P के ऊपर क्या फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी, ये हमें फाइंड करना है, हमने इसे लिख दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी एट पॉइंट P इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो एनर्जी है इसे हमने रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P प्लस पोटेंशियल एनर्जी फॉर पॉइंट P इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कितना है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P क्या लिखेंगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P कितना है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस होगा तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये माइनस अंदर गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस माइनस प्लस। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P हमारा जो आ गया वो क्या आ गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। या तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट एनी फंक्शन, पोटेंशियल एनर्जी एट ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फंक्शन ऑफ वाई क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, दैट्स द रिलेशन और रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमारा क्या है, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है। एक बार फिर से देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी है जो फंक्शन ऑफ वाई क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर वाई क्या है, वाई डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। क्लियर है। फिर हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना पार्टिकल का एट एनी डिस्टेंस एट एनी पोजीशन। ठीक है, तो हम देखते पहले इसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमें पता है कि मीन पोजीशन के ऊपर हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या लिया हुआ है, 0 अभी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है यहाँ पर, मैक्सिमम, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर होता है मीन पोजीशन के ऊपर, वेलोसिटी मैक्सिमम ओमेगा ए, तो इसका स्क्वायर करेंगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जाएंगे तो हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी क्या होता है, 0, वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, 0, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, यानी टोटल एनर्जी हमारी कितनी आ चुकी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब आपको पता है एनर्जी कंजर्वेशन से, एनर्जी कंजर्वेशन किससे क्या होगा, हर एक पॉइंट के ऊपर जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहेगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। यहां पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अब हम ले लेते हैं एट एनी पॉइंट P मीन पोजीशन से एट ए डिस्टेंस y।
तो टोटल एनर्जी तो सेम रहेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी हमें पता है वाई के फंक्शन में ला चुके हैं पहले से, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लिख दिया हूं मैं, एनर्जी कंजर्वेशन का अप्लाई करेंगे। टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, एनी पोजीशन सेम रहेगा। तो पॉइंट पी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिए, जो किसके इक्वल रहेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी क्या होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी क्या हो गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, यहाँ पर माइनस में कैंसल आउट, हमारे पास क्या होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी, जो फंक्शन ऑफ वाई क्या आ गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या आ चुका है, पोटेंशियल एनर्जी है जो फंक्शन ऑफ वाई क्या हो गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे फाइंड करने का कोशिश करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये हम कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, वी नो दैट y इज इक्वल टू क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी जो फंक्शन ऑफ y लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये क्या आ गया, एज ए फंक्शन ऑफ y, एज ए फंक्शन ऑफ t, पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ t। ठीक है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब हम यहाँ से क्या फाइंड करना चाहेंगे, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM। इस SHM का एवरेज पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ठीक है, अब हमारा फाइंड करना है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM। ठीक है, तो इसका जब हम एवरेज फाइंड करेंगे, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या होगा, इस कंप्लीट का हम एवरेज निकालने के लिए जाएंगे तो फिर से वही बात है, ये कांस्टेंट है, इसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। और यहाँ पर जो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज क्या होता है, वन टाइम पीरियड के लिए क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 हो गया। तो ये देखिए ये क्या है, टोटल एनर्जी हाफ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। यानी पिछले जब हमने काइनेटिक एनर्जी का भी एवरेज फाइंड किया था तो वहां पर भी क्या आया था, हाफ टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। और यहाँ पर जब हम पोटेंशियल एनर्जी का जब एवरेज फाइंड कर रहे हैं तो इस कंडीशन में भी हमारा क्या आ रहा है, हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है, इसे ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट आपको जेईई में, नीट में, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी रहता है 1 SHM का, वो कितना हो सकता है। तो आपको अगर टोटल एनर्जी गिवन है तो उसका हाफ कर दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ तक इसे ध्यान में रखने की बात है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए हमने जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, जब ये पीरियड डेरिवेशन हम कर रहे थे तो उसमें हमने मीन पोजीशन के ऊपर हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या लिया था, 0। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मीन पोजीशन के ऊपर हमेशा पोटेंशियल एनर्जी 0 हो। मान लेते हैं अगर मीन पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी U0 है पहले से, इफ एट मीन पोजीशन if at mean position potential energy of SHM potential energy of SHM
U इज इक्वल टू कितना है, यू नॉट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM क्या हो गया, U इज इक्वल टू यू नॉट। देन तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, देन टोटल एनर्जी, तो उस कंडीशन में हमारा जो टोटल एनर्जी होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू नॉट प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो उस कंडीशन में हमारा जो टोटल एनर्जी होगा वो होगा यू नॉट प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तब हम देखते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो हम देखते हैं, अब हम अलग अलग कंडीशन देखेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर टोटल एनर्जी कितनी होगी। एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। तो उस कंडीशन से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, जीरो। मिनिमम एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर तो पहले से पता है कि जीरो ही होना है पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम, और उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी यू नॉट प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, यू नॉट प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, और एट एक्सट्रीम पोजीशन अब देखते हैं इसे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो गया, यू नॉट प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा, यू नॉट हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा। और पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ वाई क्या हो जाएगा, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ पता चल गया ये तो मैक्स, तो वाई क्या हो जाएगा, यू नॉट प्लस सेम टू सेम रहेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एज ए फंक्शन ऑफ वाई, यानी एट एनी टाइम टी और एज ए फंक्शन ऑफ वाई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आप देखना चाहेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारा था वही होगा, उसमें किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ वाई यानी किसी पॉइंट पी के ऊपर होगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और जो काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम मेन पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेकर के चलते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा एज अ फंक्शन ऑफ वाई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा। और अगर हम मीन पोजीशन के ऊपर मान लेते हैं कि कोई एनर्जी हमारा u इज इक्वल टू यू नॉट है पहले से गिवन, यानी ये हमारा क्या मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, उस कंडीशन में जो चेंज आएगा इक्वेशन में वो सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में होगा। काइनेटिक एनर्जी में किसी भी तरह की कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो ठीक है, यहाँ तक हम देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप सो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अभी आगे देखते हैं, नोट डाउन कीजिए एक बार।
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या तो वेरिएशन ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, या तो वेरिएशन ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। तो हम एनर्जी को ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, देखते हैं किस पॉइंट के ऊपर कितनी एनर्जी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ वाई हमारा कितना आ रहा है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी हम एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। मीन पोजीशन के ऊपर हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। और काइनेटिक एनर्जी जो फंक्शन ऑफ वाई कितना हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी जो फंक्शन ऑफ वाई। तो अब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ठीक है, एनर्जी हो गया, इधर इस साइड में हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, y हो गया और इधर माइनस वाई हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एट मीन पोजीशन एट y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसे रिप्रेजेंट करते जाते हैं, सारे पोजीशन का लिखेंगे एट y इज इक्वल टू 0, यानी इस पॉइंट के ऊपर, मीन इस पॉइंट के ऊपर y इज इक्वल टू 0 पर जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, एट y इज इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो 0 होगा, एंड काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो कितना होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। और एट y इज इक्वल टू ए, यानी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, y इज इक्वल टू ए यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा y एट ए वो क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी एट ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और ये स्क्वायर के फंक्शन में है तो ग्राफ हमारा क्या होना है, पैराबोलिक होना है। तो इसका जो ग्राफ होगा ठीक है, ठीक है, ये y इज इक्वल टू माइनस ए हो गया, और ये यहाँ पर जो है y इज इक्वल टू प्लस ए हो गया। ठीक है, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ये किसका ग्राफ हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। इसे u इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहाँ है, मीन पोजीशन के ऊपर। ये क्या है, y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। y इज इक्वल टू 0 पर काइनेटिक एनर्जी हमारी मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन पर y इज इक्वल टू a यानी कि प्लस माइनस ए। प्लस माइनस ए के ऊपर क्या हो जाएगा, ये 0 होगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे करके जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये जो लाइन है ये किसे रिप्रेजेंट करेगी, ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी। ये लाइन हमारी टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, और हर एक पॉइंट पर इन दोनों का जो समेसन होगा वो हमेशा होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, एक बार देखते हैं हमने कैसे इसे रिप्रेजेंट किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो
पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट वाई, किसी भी पोजीशन वाई के ऊपर क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। एट मीन पोजीशन पर अभी क्या लिया गया है, जीरो। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एट एनी पोजीशन वाई क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी अभी हमने इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले पढ़ लिया है, पिछले स्लाइड में पढ़ा था। तो हम पहले देखते हैं मीन पोजीशन के ऊपर क्या होगा। मीन पोजीशन के ऊपर जब y इज इक्वल टू जीरो रहेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, जीरो। जब यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, और जब यहाँ जीरो करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। देखिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और ये काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है वो क्या है, मैक्सिमम है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। और यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ये हमारा क्या है, माइनस ए और प्लस ए, ये दोनों क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो पोटेंशियल रहेगा वो क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी एट ए के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है। तो फिर इसका ग्राफ कुछ पैराबोलिक उल्टा आ गया। ठीक है। जब हम इन दोनों के हर एक किसी भी पॉइंट के ऊपर हम समेशन लेंगे तो उन सारे पॉइंट के ऊपर जो एडिशन होगा टोटल एनर्जी का वो हमेशा क्या होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। देखिए किसी भी पॉइंट के लिए अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये है पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, टोटल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर इससे आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट केस में अभी हम मीन पोजीशन के ऊपर क्या लिए थे, जीरो एनर्जी। अब हम मीन पोजीशन के ऊपर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना लेते हैं, यू नॉट। तो यहां पर लिखेंगे एट मीन पोजीशन यू मिनिमम इज इक्वल टू कितना हो गया, यू नॉट। मीन पोजीशन यू मिनिमम इज इक्वल टू यू नॉट। तो पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ वाई कितना लिखेंगे, यू नॉट प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ वाई, नो चेंजिंग, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है। अब हम देखते हैं कि मीन पोजीशन, अब हम यहाँ पर सबसे पहले ये चेक करेंगे प्रोसेस। देखिए आपको ध्यान किस पर देना है, रिजल्ट के ऊपर नहीं, आपको प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप प्रोसेस को समझ गए देन सिंपल, फिजिक्स इज सिंपल। इस बात पर कंसंट्रेट करके चलना कि आपको प्रोसेस देखना है कि मैं कैसे कैसे करके आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो देखते हैं एट मीन पोजीशन y इज इक्वल टू क्या है, जीरो। तो मीन पोजीशन के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा वो कितना हो जाएगा, यू नॉट, और जो काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन रहेगा वो कितना हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर देखना है एट एक्सट्रीम पोजीशन। एट एक्सट्रीम पोजीशन y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो यहाँ पर जो होगा u जो होगा वो क्या हो जाएगा, u नॉट प्लस क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। और जो हमारा एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जब हम y की जगह प्लस माइनस ए पुट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कंप्लीटली क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगी, और ये टोटल कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है। अब हमें इसे ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है भाई। तो हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को। ठीक है।
और ये रिप्रेजेंट कर रहा है y डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, ये यहाँ पर है हमारा -a और यहाँ पर ये है +a। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। पहले हम काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट अ मीन पोजीशन ये है y इज इक्वल टू 0। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका मीन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर कितना हो रहा है? 0 काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ठीक है, उसके अलावा अब क्या है? अब देखते हैं, जब एक्सट्रीम पोजीशन, अब मीन पोजीशन को हम एक्सट्रीम, अब हम ये हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? काइनेटिक एनर्जी को। इधर लिखते हैं हम, ये हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? काइनेटिक एनर्जी। इसका फंक्शन कितना है काइनेटिक एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी को हमने रिप्रेजेंट किया। अब हम रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी देखिए एट मीन पोजीशन कितना है? u इज इक्वल टू यू नॉट। तो हम मीन पोजीशन के ऊपर लेते हैं, इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं? यू नॉट। और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर क्या आएगा? यू नॉट प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो ये देखिए, ये इतना ऊपर आ गया, तो ये जो है सही है, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म हो गया, ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू जो होगा यू नॉट, नीचे लिखता हूं मैं इसे, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू यू नॉट प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। और ये जो यहाँ पर टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया है, ये टोटल एनर्जी जो है, वो टोटल एनर्जी जो होगा, इन दोनों को ऐड कीजिए तो वाई स्क्वायर का कंपोनेंट, वाई स्क्वायर का पार्ट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर जब यहाँ पर इन दोनों को ऐड, टोटल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? यू नॉट प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा यू नॉट प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ये हो जाएगी टोटल एनर्जी। ठीक है, ये यू नॉट हो गया, और यहाँ पर जो टर्म है वो क्या हो जाएगा? हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब किसी भी पॉइंट के ऊपर ऐड करके चेक कर लीजिए, वो टोटल एनर्जी इतनी ही आएगी। ठीक है, देखिए एक बार इसे नोट डाउन कीजिए। देखिए मैं इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। डिफरेंस क्या है पिछले और इसमें? कुछ भी नहीं, बस सिर्फ यहाँ पर क्या आ गया है? एक एक्स्ट्रा टर्म मीन पोजीशन के ऊपर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। पिछले डिस्कशन में हमें आ रहा क्या था? 0। अब यहाँ पर मिनिमम को यू नोट है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजीशन क्या हो जाएगा? यू नोट प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मीन पोजीशन के ऊपर हम एनर्जी लिखते हैं y इज इक्वल टू, मीन पोजीशन क्या है? y इज इक्वल टू 0। तो u इज इक्वल टू क्या होगा? यू नोट, और k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर लिखेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन y इज इक्वल टू a, तो यहाँ पर क्या होगा? यू नोट प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है मीन पोजीशन के ऊपर क्या है? यू नोड, हमने यू नोड लिख दिया, और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर क्या है? यू नोड प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हमने लिख दिया, से कर्व बना दिया। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी क्या है? मीन पोजीशन के ऊपर क्या है? देखिए मीन पोजीशन के ऊपर क्या है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर मीन पोजीशन के ऊपर हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0 हो गई। ये हो गया। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज यहीं पर रोकते हैं आज की वीडियो को। यहाँ तक आप लोग कंटिन्यूअस रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में
कल जो हम क्लास में सीखेंगे वो SHM में टाइम पीरियड लिखने के लिए सीखेंगे, या तो फिर एक हम SHM का मतलब टाइम पीरियड ऑफ SHM मेनली अब हम जो डिस्कस करने के लिए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा डिस्कशन होगा वो टाइम पीरियड ऑफ SHM के लिए होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।